है एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत सारे वेरिएशन है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के बीच में बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यदि आप लोगों को ये ऑलरेडी क्वेश्चन आता है तो कोई बात ही नहीं है यार, यू आर ऑलरेडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पाइचाम की स्क्रीन पर चलते हैं और हम लोग समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्वेश्चन है चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल और कंसोनेंट। बट बिफोर दैट यार, क्लास के स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट से। और आप सब लोग मुझे बता सकते हैं कि यार ये किसका कोट है। डेफिनेटली आप लोग करेक्ट हैं, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यार आप लोगों से भी मेरा यही कहना है, मेहनत करो जब तक आप लोगों का अच्छा खासा प्लेसमेंट आपके हाथ में ना आ जाए, जब तक आप लोगों के जो भी इनिशियल गोल्स है वो पूरे ना हो जाए। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्या फंडा होता है, देखो। चेक वेदर द कैरेक्टर इज वोवल और कंसोनेंट। हम लोग मल्टीपल तरीके से सीखेंगे इसको करने के। तो यार हमको एक कैरेक्टर दिया होगा, तो देखो हम स्टार्टिंग से जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ना। हम लोग पहले एक कैरेक्टर ले लेते हैं। लेट से हमने कैरेक्टर ओ लिया, अभी हम ओ पर बात कर रहे हैं। तो यदि इफ मैं ऐसा पूछ लूं, यदि जो ओ है वो इक्वल इक्वल आई हो, या अपन देखो वोवल कितने होते हैं, थोड़ा सा अपन पहले यहाँ लिखते हैं। हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से जो वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए वी आई ओ यू। ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं, इनके अलावा सारे ही कंसोनेंट्स होते हैं। तो यदि हमारे इन पांचों में से कोई होता है, ये जो कैरेक्टर है, यदि इन पांचों में से कोई होता है तो उस केस में हम लोग वोवल रिटर्न करेंगे या वोवल प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज कंसोनेंट प्रिंट कराएंगे। तो यार देखो, मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से एक बहुत इजी है बट हम लोगों को पहले डिफिकल्ट से चलेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा टफ वाला देख लेते हैं। तो जो ये कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारा सी एच जो कैरेक्टर है, यदि वो इक्वल इक्वल हो किसके, ए के, तो देखो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। यदि वो इक्वल इक्वल हो ए के, और देखो हम कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, या ए के इक्वल भी हो सकता है, या ई के इक्वल भी हो सकता है, या आई के इक्वल भी हो सकता है, या यू के इक्वल भी हो सकता है। ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से किसी के भी इक्वल वो हो सकता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे और कंडीशन लिखना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यदि आपको और नहीं भी लिखना हो ना, तब भी आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं। यदि वो ए के इक्वल है तो आप प्रिंट करो, देखो मैं आपको मल्टीपल वेज सिखाता हूँ आज। तब भी आप प्रिंट कर दो क्या, वोवल्स, वोवल या ओनली वोवल, ठीक है। अगेन चेक कर लो, एलिफ। एलिफ यदि कैरेक्टर इक्वल इक्वल क्या हो, ए नहीं हो, लेट से मान लेते ई हो। यदि ई होगा तब भी हम क्या प्रिंट कराएंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। मल्टीपल वेज सीखेंगे आज हम, और ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। बट यदि हमको और सिंप्लीफाइड वे में जाना, देखो धीरे धीरे पहले हम बड़ी चीजें सीखते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाइड करते हैं, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। अब एक और कंडीशन और ले सकती है, एलिफ। एक और बार चेक कर लो कि यदि कैरेक्टर इक्वल इक्वल आई हो, तब भी क्या प्रिंट करना है, वोवल प्रिंट करना है। एलिफ एक और बार चेक कर लो कि कैरेक्टर जो है यदि इक्वल इक्वल क्या हो, ए ई आई ओ हो, ओ हो गया नेक्स्ट, तब भी हमको क्या प्रिंट करना है, वोवल। और एलिफ एक और लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं कि यदि कैरेक्टर इक्वल इक्वल क्या हो, ए ई आई ओ यू, यदि यू भी हो, तो इन पांचों केस में हमको वोवल प्रिंट करो। और एल्स यदि इनके अलावा कुछ भी हो तो क्या प्रिंट कर दो, इस केस में प्रिंट कर दो कंसोनेंट। तो कंसोनेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं, अरे कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रन कराते हैं हमारे इस छोटे से कोड को कि हमारा भी कैरेक्टर में ओ है, ठीक है। और ओ में हमने क्या दिया, हमने चेक करा कैरेक्टर को कि यदि कैरेक्टर जो है सी एच के अंदर क्या है, ओ भरा हुआ है, लाइक ओ फील्ड है। तो यदि कैरेक्टर ए के इक्वल है तो ये फॉल्स आएगा, तो जब भी ये नहीं चलेगा। फिर इस कंडीशन पर चेक करेगा क्या कैरेक्टर इक्वल इक्वल ई है, नहीं भैया ई भी नहीं है, तब ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पर आएगा, क्या कैरेक्टर आई है, आई भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। क्या कैरेक्टर ओ है, ओ भी नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। क्या कैरेक्टर यू है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो यदि ये सब कुछ नहीं चला तो एट द एंड वो फॉल्स में आएगा और कंसोनेंट प्रिंट हो जाएगा। देखो रन करते हैं हम हमारी इफ एल्स वाली फाइल को, रन करा तो देखो वोवल आ रहा है। क्यों वोवल आ रहा है, क्योंकि ओ जो है वो हमारा वोवल है, मैंने गलती से फॉल्स बोल दिया है ना। ओ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो देखो वोवल उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसकी जगह पे लेट से के देता तो क्या होता, के अगर दिया, रन करते हैं तो देखो यार कंसोनेंट दे रहा है।
मतलब कि उसने सारी कंडीशन चेक करी, सारी कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो वो कंसोनेंट में आ गया। बट एक्चुअल में ओ जो है वो वोवल था, मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया, सो जस्ट इग्नोर करना। कैरेक्टर इक्वल इक्वल जैसे ही ओ हुआ होगा तो उसने प्रिंट कर दिया वाला वोवल। बट यार तुम लोग देख रहे हो इतने सारे हमने जस्ट कंडीशन लिखी सिर्फ वोवल के लिए। तो यदि हम जो ये सारी की सारी कंडीशन है, सी एच इज इक्वल्स टू ए, सी एच इक्वल्स टू ई, सी एच इज इक्वल्स टू आई, ये हम इन सभी कंडीशन को और करके भी तो लिख सकते हैं कि कोई सी भी ट्रू हो तब वोवल प्रिंट करो। तो देखो एक और वर्जन, ठीक है, ये हमने कौन सा केस देख लिया, हम इसको बोल देते हैं वर्जन 1। यदि हमको बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके से अपना लॉजिक सोच सकते हैं और इस तरीके से हमारा इनिशियल कोड लिख सकते हैं। अब हम थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा सा कोड सीख गए, तो हमारा जो वर्जन आया वो वर्जन 2.0 आया। यार देखो मैंने जैसा पहले भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मोबाइल का हर 2-3 महीने में एक अपडेट आता है। तो यार हम तो इंसान हैं, हमारा को भी तो डेली नई नई चीज़ें सीखना है, हमें भी तो अपने आप को अपडेट करना है। तो सिमिलरली अब इस प्रोग्राम को अपडेट करेंगे। तो देखो क्या देखें, हम वही एक कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, आपको आता है। बट यहाँ पे मैं भी आपको जनरलाइज करके नहीं बता रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट रन कर रहे हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं सारी कंडीशन लिख दूंगा। यदि कैरेक्टर इक्वल इक्वल आई हुआ, ठीक है, या ए से ही स्टार्ट करते, ए हुआ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और बार बार पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में हम और का यूज कर लेंगे, और कंट्रोल वी। यदि हमारा ये आई हुआ देन अगेन, और यदि ये हमारा ओ हुआ देन अगेन, और फिर वेस्ट करते हैं। यदि ये हमारा आई हुआ, आई हो गया, यू हुआ, ए ई आई, अच्छा ई भूल गए हम, और कंट्रोल वी करो ई। देखो पांचों ही केसेस हमने लिख लिए। यदि कैरेक्टर ए हुआ या आई हुआ या ओ हुआ या यू हुआ या ई हुआ, इन पांचों ही केस में यदि कोई सी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो वोवेल, ठीक है। अदरवाइज यदि ये पांचों में मतलब कोई सा भी ट्रू नहीं है, ना ही ये ए के बराबर है, ना ही ई के बराबर है, ना ही ओ यू आई मतलब ए ई आई ओ यू किसी के बराबर नहीं है, तो एल्स में जाओ भैया और क्या प्रिंट करा दो कि कंसोनेंट। तो ये हमने कंसोनेंट प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये देखो कंसोनेंट से लिखा गया। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, एस के लिए क्या आना चाहिए, देखो कैरेक्टर एस है तो कंसोनेंट आना चाहिए। रन करके देखते हैं, ठीक है। मैं स्लो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो। ऊपर वाला जो कंसोनेंट है वो इसका है ना। अब देखो हम इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करें, कैरेक्टर से इनपुट ले लें। तो हमको डायरेक्ट इनपुट लेने की ज़रूरत है, इनपुट, और हम अंदर लिख देंगे एंटर एनी कैरेक्टर, और हमने आगे स्पेस दे दी, एंटर एनी कैर। रन करते हैं तो देखो हमसे ये एंटर एनी कैर बोल रहा है। लेट से हमने एच दिया तो एंटर करा तो देखो बोल रहा है कंसोनेंट। एक और बार रन करते हैं, अब की बार हम कोई सा वोवल देते हैं, लेट से आई दिया, रन करा तो देखो वोवल बोल रहा है। तो ये सिंपल सा हमने और की हेल्प से भी कर दिया। क्या हो रहा है देखो, कैरेक्टर ने एक इनपुट लिया, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिया वो सी एच के अंदर स्टोर हुआ। अब सी एच ने चेक करा पहले क्या सी एच इक्वल इक्वल ए है, यदि है तो वोवल प्रिंट करा दो, और यदि ए नहीं भी है तो आई को चेक करो, यदि ये आई के बराबर है तो वोवल प्रिंट करा दो, अदरवाइज इग्नोर करो। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो यूजर इनपुट देगा वो सारे स्मॉल केसेस है। यदि हम लोग कैपिटल केसेस की बातें करें या फिर अपर केसेस की बातें करें तो हमको यहाँ पे जहाँ पे हमने स्मॉल ए लिखा है यहाँ पे हमको कैपिटल ए वाला भी केस लेना पड़ेगा, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू वाला भी। तो सिमिलरली कोई सी भी कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ये हमारा नीचे वाला कोड चल जाएगा और हमको क्या प्रिंट करा देगा, वोवल, और यदि ऐसा नहीं होता तो कंसोनेंट। बहुत सिंपल है। अब एक और वर्जन है ना, मैं एक ही क्वेश्चन को आपको मल्टीपल तरीके से इसलिए करना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सारी चीज़ सीख पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ। वर्जन 3.0। अब देखो सेम हमारा कैरेक्टर का इनपुट हम वैसे ही लेंगे जैसे लेते हैं, कंट्रोल ये लिया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। आपने यदि मेंबरशिप वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार सारी ही वीडियो में आप लोग सर्च करिए, मेंबरशिप ऑपरेटर की वीडियो मिल जाएगी आपको, तो आप लोग वो देखना क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, हम यहाँ भी समझेंगे। हम एक वोवल नाम की एक स्ट्रिंग बना लेंगे, लेट से ए ई आई ओ यू, हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें सारे ही वोवल है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ
यदि सी एच जो है वो इन ऑपरेटर का यूज करते, इन जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन बताता है क्या कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर है, ए ई आई ओ यू में है। तो यदि कैरेक्टर इन वी मतलब वोवल वाली स्ट्रिंग में है तो प्रिंट करा दो क्या, वोवल। अदरवाइज, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, WEL, वोवल प्रिंट करा दो। एल्स क्या, एल्स प्रिंट करा दो भैया कंसोनेंट। सिंपल ही तो है। यहाँ से कंसोनेंट की स्पेलिंग को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, रन करा के देखते हैं। देखो ये भी सेम कोड है। ये क्या कर रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से सॉल्व करा है। हमने करा कैरेक्टर को लिया, हमने यहाँ पे वोवल लिस्ट बनाई जिसमें सारे ही वोवलों को रखा, हमने कैरेक्टर यूजर से इनपुट लिया। अब यूजर कुछ भी इनपुट दे, यदि कैरेक्टर इस वी में होगा, इन ऑपरेटर क्या करता है, इसके अंदर देख के बताता है क्या ये हमारा, लेट से हम देखो रन ही कराते हैं, अभी हमको समझ में आएगा और अच्छे से। एंटर एनी कैरेक्टर, हमने लेट से ओ दिया, तो क्या करेगा, जैसे ही हमने एंटर करा तो देखो इसने वोवल प्रिंट करा है। क्यों, इसने सर्च करा क्या जो ओ है वो इन वी, ओ इन वी ट्रू है या फॉल्स है। तो यार ओ तो है देखो वी के अंदर, इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू हुई। और जब ये वैल्यू ट्रू हुई तो इफ के अंदर वाला पार्ट चला, दैट इज प्रिंट फंक्शन, और बस हमको वोवल यहाँ पर दिख के आ गया। एक और बार रन कराते हैं, अब की बार कुछ और वैल्यू लेते हैं, लेट से मेरे नेम का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं वी, एंटर करा, देखो कंसोनेंट आया। क्यों, आप लोग इसको मल्टीपल कुछ कुछ लेके भी चला सकते हो, लाइक ABCD सारे लेटर के लिए चलाओ, आंसर सही ही आएगा। यदि वो वोवल होगा तो वोवल प्रिंट होगा, अदरवाइज कंसोनेंट प्रिंट होगा। बहुत इजी सा कोड है। ये 3 तरीके देखे। अब आपको पता है, आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो कि सेम मुझसे पूछा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये 3 वर्जन हमने देखे, तीनों तरीके से आप लोग करना है, तीनों आपको प्रैक्टिस करना है, तीनों को आपको समझना है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो यार लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हो मुझसे। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करा था इंटरव्यू में पूछने के लिए। मुझसे पूछा, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दी है। लेट से स्ट्रिंग में हमने मान लिया कि स्ट्रिंग मेरे को अपना नाम ही दिया है ना, सारे स्मॉल लेटर हैं। आपको क्या करना है, इसमें से सारे ही वोवल्स को रिमूव करना है। रिमूव ऑल द वोवल फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन यार आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, ऑलरेडी हम 3 तरीके से करके देख चुके हैं। आप लोग आंसर इसका लाइक लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, रिमूव ऑल दी वोवेल फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग में से सारे ही वोवल्स को रिमूव करना है और जो नई स्ट्रिंग होगी वो आपको रिटर्न करना है। तो यार देखो बहुत इजी कोड है, बहुत बच्चू कोड है इसका, बट यार आप लोगों को सोचना है। और आप लोगों को मैं वही बोलूँगा, वीडियो को पॉज करो, या यदि आप लाइव देख रहे हो तो पॉज करो और आराम से थोड़ा सा पहले लॉजिक खुद से सोचो, ठीक है। तो देखो क्या होगा हमारा, हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने S1 को इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट। अब यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ मैसेज, थोड़ा सा ऊपर करते हैं अच्छा दिखेगा, एंटर एनी स्ट्रिंग। हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हम लोग सिंपल सा इतना करेंगे। देखो अभी आप लोगों ने फॉर लूप नहीं पढ़ा है, बट देन ऑल्सो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स ग्लिम्स दे देता हूँ। या एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अभी हमने फॉर लूप नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर लूप लगेगा। और फॉर लूप क्यों, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा, बट नहीं पढ़ा है तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज मतलब छोड़ दीजिए, फॉर लूप पहले पढ़ के आइए, देन आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। और फॉर आई इन S1, अब देखो आपको समझना है, जो ये S1 में जो भी हम एंटर करेंगे, लेट से स्ट्रिंग के अंदर हमने दे दिया विधान, तो क्या करेगा, ये जो लाइन है फॉर लूप, ये अगेन एंड अगेन लूप को चलाएगा। और क्या करेगा, पहले V पर आएगा, फिर I पर आएगा, फिर D पर आएगा, फिर A पर आएगा, फिर N पर आएगा, ये करके सब पर आएगा। हम एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बना लेते हैं जो कि हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। अब देखो, यदि इफ आई यदि वोवल है, मतलब कि आई इन वोवल, वी नाम का अभी हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। यदि आई वोवल में है तो क्या करो, इसको इग्नोर कर दो, या ऐसा लिख लो नॉट इन का ऑपरेटर यूज कर लो कि इफ आई नॉट इन वी, यदि आई वी में नहीं है तो क्या करो, आंसर में ऐड कर दो हमारी स्ट्रिंग को, मतलब आंसर में असाइन कर दो, ऐसा समझ लो, आंसर में असाइन कर दो आंसर
प्लस जो भी हमारी स्ट्रिंग है। नहीं समझ में आ रहा, मैंने बोल दिया, आप स्किप कर दो इस चीज को, क्योंकि ये फॉर लूप से क्वेश्चन सोल्व होना है, लेकिन ये रिलेटेड है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे मैं एक बार और समझाऊंगा, डोंट वरी। आंसर में क्या करो, आई को ऐड कर दो। अभी हमने वी नाम का नहीं बनाया, जैसा हमने ऊपर बनाया था, स्ट्रिंग बना लेते हैं AEIOU। तो क्या करेगा ये, स्ट्रिंग में देखेगा यदि आई ओवल्स में नहीं है मतलब वो कंसोनेंट है, तो आंसर में कंसोनेंट को ऐड कर दिया। देखो हमने यदि विधान एंटर करा तो आई और ए इसमें से रिमूव हो जाएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, वी आई हट जाएगा, VDHN। ये आंसर हमको मिलना चाहिए। क्यों, देखो यदि आई हमारा वोवल में नहीं होगा तो उस केस में हम जो भी हमारा आई रहेगा, आई मतलब ये एक बार पहले वी रहेगा, फिर आई, फिर डी, एक एक करके लूप में चलेगा, तो बस वो ऐड होता जाएगा आंसर में, और एट लास्ट हम लोग आंसर को प्रिंट करा देंगे लूप से और इफ के बाहर आके। ठीक है, तो देखो अब रन कराते हैं इस चीज को, आपको क्लियर होगा। रन करा, हमसे एंटर एनी स्ट्रिंग बोला, मैंने विधान को एंटर करा, जैसे ही रन करा देखो VDHN सारे वोवल्स रिमूव हो गए। इतना सा कोड था जो कि हमसे पूछा गया था। एक और बार रन कराते हैं। लेट से मैं लिखता हूं यहाँ पे आई एम कोडर, ठीक है, आई एम कोडर। तो देखना इसमें जितने भी वोवल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो देखो आई रिमूव इसलिए नहीं हो क्योंकि हमने कैपिटल आई लिया है, तो इस चीज को अपन रुको स्मॉल लेके लिखते हैं तब थोड़ा क्लियर होगा, है ना। हमने कैपिटल ले लिया, आई एम कोडर। तो देखो आई भी रिमूव हो गया, ए भी रिमूव हो गया, सी में से देखो ये ओ भी रिमूव हो गया, ई भी रिमूव हो गया, सारे हमको वोवल वोवल प्रिंट हो गए। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। और देखो आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है उस आपको नहीं पता वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, बट यदि आपने ये बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं ना, तो आप अपने जो उनने पूछा है वो इनसे ही रिलेटेड होता है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यार सेम क्वेश्चन ये मुझसे पूछा था, जैसे मुझसे बोला था कि रिमूव ऑल द स्ट्रिंग्स या रिमूव ऑल द वोवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग दी उसमें सारे ही वोवल को रिमूव कर दो। तो यार देखो इस तरीके से हमारा आंसर ही क्लियर आ गया, और इजीली आप लोग कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया। यदि आपको फॉर लूप समझ में नहीं भी आया है, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ हमने वर्जन देखे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैरेक्टर का यदि हमको पता लगाना ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने कि उसमें जो राइटर है वो ये कहता है कि हमें हमेशा उतना ही बोलना चाहिए जितना नेसेसरी हो, बल्कि हमें वी शुड ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। बट मेरा यार उल्टा मानना है, देखो सबका परसेप्शन अलग होता है, मेरा ये मानना जितनी चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जितनी मुझे पता है तो मुझे बता देनी चाहिए। तो ये 3-4 वर्जन है जो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यार वो करो, एटलीस्ट ये तीनों तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको कि कैसे हमने करे, लॉजिक पता होना चाहिए। और साथ में एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा जो कि आप लोगों के प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि आप लोगों को फनी प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वाली वीडियो मत देखना मत भूलना। और पाइथन का पूरा ही कोर्स आपको इस तरफ प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। सो बाय बाय वंस अगेन, हैव अ गुड डे।